वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप अच्छे से अच्छा नंबर अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है चैप्टर 1 से। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे ही जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके बारे में लिखना है, साथ ही साथ आप उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी मेंशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग कि कितने नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट इन ब्रीफ। इस क्वेश्चन में आपको अपीरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, साथ ही साथ इसका फॉर्मूला लिखना है और कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखना है, साथ ही साथ उसका फिगर भी बना दीजिएगा जिससे कि आपका जो क्वेश्चन जिससे कि आपका आंसर जो है वो अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखना है, साथ ही साथ इसके टाइप्स को लिख देंगे आप। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का आपको यहाँ पे एडवांटेजेस लिखना है, तो ये यहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिग्नलिंग। क्वेश्चन में आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की वर्किंग पूरी लिखनी है और उसका फिगर आपको बनाना है, ठीक है। जब भी आप कोलॉजी का जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम फिगर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में आपको सारी जितनी भी मैकेनिज्म होती है ड्रग एक्शन की उनको लिखना है और उनके फिगर्स भी बना देने हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोहिमोरल ट्रांसमिशन। तो इस क्वेश्चन में आपको न्यूरोहिमोरल ट्रांसमिशन के बारे में पूरा लिखना है और उनके वो जो स्टेप्स हैं उनके बारे में मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, गिव डिटेल अबाउट बीटा ब्लॉकर्स। तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखना है और उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स जो है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो उनकी एग्जांपल्स, जो ड्रग्स उनकी यूज़ होती हैं, किस डिजीज़ में वो ड्रग्स यूज़ होती हैं, चीज़ में वो ड्रग्स यूज़ होती हैं, बीटा ब्लॉकर के क्या एग्जाम्पल्स है, कितने टाइप्स होते हैं बीटा ब्लॉकर के, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लासीफाई सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स विथ फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रेनलिन। तो सिम्पैथोमिमेटिक्स ड्रग क्या होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है और एड्रेनलिन का आपको फार्माकोलॉजी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम एड्रेनलिन की फार्माकोलॉजी बोल रहे हैं तो आपको एड्रेनलिन का जो जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि CNS पे क्या इफेक्ट है, CVS पे क्या इफेक्ट है, आई पे क्या इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, किडनी पे क्या इफेक्ट है। इस तरीके से आपको फार्माकोलॉजी में एड्रेनलिन के लिखना पड़ेगा और इसके बाद सिम्पैथोमिमेटिक्स का क्लासिफिकेशन पूरा आपको देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, क्लासीफाई नसेट्स एंड एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ एस्प्रिन। तो यहाँ पे नसेट्स का क्लासिफिकेशन लिखना है और एस्प्रिन की फार्माकोलॉजी जब हम बोल रहे हैं तो उसमें भी वही चीज़ करनी है। जहाँ पे फार्माकोलॉजी पूछी जाएगी वहाँ पे आपको उस ड्रग का जितने भी साइट ऑफ एक्शंस हैं, जैसे ब्रेन में, CVS में, CNS में, किडनी में, आई में क्या इफेक्ट आ रहा है वो लिखना है। इसके बाद उस ड्रग का, देखिए फार्माकोलॉजी क्या होता है, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स, यही दो चीज़ें होती हैं ना। तो काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों मिलकर फार्माकोलॉजी बनाते हैं। तो इसीलिए आपको जब फार्माकोलॉजी पूछा जाएगा ड्रग्स का तो आपको उस ड्रग के पूरे इफ़ेक्ट लिखने हैं। उसके बाद आपको उसका एडवर्स इफेक्ट और उसका साइड इफेक्ट भी लिखना है। अगर उस ड्रग की किसी भी तरीके की कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा, डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो यहाँ पे सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में लिख के छोड़ना नहीं है, आपको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट लिखना है, इसके एग्जाम्पल्स देने हैं, वो कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं इसके बारे में भी आप एक एक लाइन लिख लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो इसमें किसी स्पेसिफिक ड्रग के बारे में नहीं पूछा गया है, तो इस केस में आपको ग्लूकोमा में जितनी भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा। इसमें उन सभी ड्रगों के बारे में लिखना पड़ेगा जो ड्रग्स ग्लूकोमा के केस में यूज़ की जाती हैं विद देयर मैकेनिज्म। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आ रहा है तो आपको मैकेनिज्म लिखना है, वरना आपको सिर्फ वो ड्रग्स मेंशन कर देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंग्जाइटी ड्रग। तो इस केस में सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा गया है, तो आपको और कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखना है। तो यहाँ पे दोनों ही कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन आप लिख देंगे, एंटी डिप्रेसेंट के एंड एंटी एंग्जाइटी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइंड गिव फार्माकोलॉजी ऑफ डी ट्यूबोकुरानिन। तो डी ट्यूबोकुरानिन का आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजी लिखना है, मतलब आपको इसके इफ़ेक्ट लिखने हैं, किस साइट ऑफ एक्शन, किस जगह पे इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो लिखना है, और इसके साइड इफ़ेक्ट लिखने हैं, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये सब भी मेंशन करना है। अब नेक्स्ट हमारी आती है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का लिखना है, और क्लासिफिकेशन में आपको सारी ड्रगों के क्लासिफिकेशन लिखने हैं, मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में जितनी भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, और इसमें उसके बाद आपको किसी भी एक ड्रग का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देना है। ड्रग है हमारे, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो इसमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में लिखना है, और इनमें कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं उनके बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई पेरिफेरल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड राइट अ नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकेन। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पेरिफेरल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में लिखना है, और लिडोकेन की आपको फार्माकोलॉजी लिखनी है। तो फार्माकोलॉजी जब लिडोकेन की लिखनी है तो उसमें क्या लिखेंगे आप, उसमें उसके सारे एक्शन, उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका काउंटर इंडिकेशन, ये सारा आप लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा, क्लासीफाई सिडेटिव, राइट द डिफरेंस बिटवीन बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स। तो क्लासीफाई करना है सिडेटिव्स को, तो सिडेटिव्स के क्लासिफिकेशन में जो उसका क्लासिफिकेशन है वो आप लिखेंगे। इसके बाद बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स में डिफरेंस क्या होता है इसको लिखना है, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स कहाँ सिडेटिव में यूज़ की जाती हैं, तो इनका क्या लिखना है, इनका डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस में आप इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखेंगे कि ये किस रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो रही है, ये इनके डिफरेंस में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड गिव द फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स। तो इसमें हाइपरटेंसिव ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो लिखना है। अब देखिए हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी बड़ा क्लासिफिकेशन है, पूरी फार्माकोलॉजी का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है ये। और उसके बाद कैंसर का भी क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, तो कैंसर के बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है। तो इसको आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसके बारे में लिखेंगे आप। और फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स की जो फार्माकोलॉजी लिखेंगे तो उसमें उसका मोड ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजॉक्सिन की फार्माकोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी लिखेंगे आप। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, वो ग्लाइकोसाइड जो हार्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। उनके स्ट्रक्चर में क्या, उनका स्ट्रक्चर का भी आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये सब आप वहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन जब लिखेंगे तो उसमें मोड ऑफ एक्शन डिजॉक्सिन का लिखेंगे, उसके इफेक्ट लिखेंगे डिजॉक्सिन के, और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखेंगे। जब डिजॉक्सिन का ये जो मोड ऑफ एक्शन आप लिखेंगे तो उसमें फिगर भी आप बनाएंगे। इवन जहाँ पे भी आप मोड ऑफ एक्शन लिख रहे हैं हर जगह पे आपको फिगर बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग विथ एग्जांपल्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पे बेसिक लिखना है सिर्फ, तो उसको लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, क्लासीफाई एंटी अल्सर ड्रग
गिव मोड ऑफ एक्शन, राइट द मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर दिया हुआ है कि हमें क्या क्या लिखना है। तो पहले तो क्लासिफिकेशन लिखना है, एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें लिखना है मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या है, ये यूज़ की जाती है अल्सर में, तो इसको लिखेंगे और इसका फिगर बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सारे क्वेश्चन में हमने क्लासिफिकेशन बोला हुआ है। तो क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखे हैं, ये सारे ही क्लासिफिकेशन आपको याद करने हैं। ये सारे ही क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्लासिफिकेशन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई एंटीमेटिक्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन का साइड इफेक्ट, यूजेस और मोड ऑफ एक्शन लिखना है और एंटी इमेटिक ड्रग को क्लासीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लासिफाई डायरेटिक्स, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी, साइड इफेक्ट एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्यूरोसिमाइड। तो क्लासिफाई डायरेटिक्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, फार्माकोलॉजी लिखना है, साइड इफेक्ट लिखना है एंड यूजेस और लिमिटेशन भी लिखनी है फ्यूरोसिमाइड्स की। तो लिमिटेशन में क्या लिखेंगे कि किसके साथ इसको नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन को आप लिमिटेशन में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स एंड ऑस्मेटिक डायरेटिक्स। तो इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स का और ऑस्मेटिक डायरेटिक्स का। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देंगे। इसमें स्पेसिफिक ड्रग नहीं पूछी गई है तो आपको साइड इफेक्ट ये सब नहीं लिखना है। तो क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ड्रग नहीं पूछी गई है तो आपको यहाँ पे साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट नहीं लिखना है, लेकिन आपको इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है और साथ ही साथ इसका जब मोड ऑफ एक्शन आप लिखेंगे तो आपको इसका फिगर भी बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स, डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरिया। तो इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यानी जो डायबिटीज़ के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती है उनका क्लासिफिकेशन लिखना है। इसके बाद सल्फोनिल यूरिया का मोड ऑफ एक्शन लिखना है। तो इसमें सिर्फ मोड ऑफ एक्शन लिखना है। अगर यहाँ पे फार्माकोलॉजी लिखा होता तो आपको सल्फोनिल यूरिया का एडवर्स इफेक्ट, इसके साइट ऑफ एक्शन में क्या एक्शन प्रोड्यूस करता है वो विद मोड ऑफ एक्शन लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है तो आप यहाँ पे सिर्फ मोड ऑफ एक्शन लिखेंगे। इन केस अगर क्वेश्चन में फार्माकोलॉजी पूछा जाता है, तो उस केस में हमें मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये सब लिखना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफाई एंटीवायरल ड्रग्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एंटीवायरल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन लिखना है, मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एसाइक्लोविर। तो एसाइक्लोविर क्या है, एंटीवायरल ड्रग है, तो उसका मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस ये सब चीज़ें लिखनी है। देखिए यहाँ पे यूजेस पूछा गया है, तो यूजेस क्या है, ये एंटीवायरल ड्रग है बट किस वायरल डिजीज़ में ये यूज़ होता है ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ड्रग, राइट मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ साइक्लोस्पोरिन। तो इस क्वेश्चन में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स को लिखना है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के बारे में लिखना है। इसके बाद उसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है, एडवर्स रिएक्शन लिखना है एंड यूजेस ऑफ साइक्लोस्पोरिन लिखना है। तो स्पोरिन को हम किस केस में यूज़ कर रहे हैं ये भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनालिस्ट एंटी फंगल ड्रग, राइट मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एजोल्स। तो ये एंटी फंगल जो ड्रग है इसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है। इसके बाद एजोल्स जो कि एंटी फंगल ड्रग में यूज़ की जाती हैं उनका मोड ऑफ एक्शन, वो कैसे काम करती हैं, इनका एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस भी लिखना है। तो किस फंगल डिजीज़ में ये एजोल्स यूज़ की जा रही है इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लासिफाई सल्फोनामाइड्स, राइट द मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ कॉट्रिमॉक्साजोल। तो इसमें सल्फोनामाइड्स का पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है और मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यूजेस एंड कॉर्टिमॉक्साजोल का पूरा लिखना है। मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजेस लिखना है कॉर्टिमॉक्साजोल का। तो जितनी भी आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जब पढ़ेंगे तो जितने भी एंटी माइक्रोबियल्स एजेंट है वो हर
डिजीज़ के लिए अलग अलग होते हैं, तो आपको उनका यूजेस स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि किस डिजीज़ में कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो इसमें हमें एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट यानी कि कैंसर में जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उनका क्लासिफिकेशन लिखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ सिस्प्लास्टिन लिखना है। तो सिस्प्लास्टिन का आपको यूजेस, एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड ये सब चीज़ें लिखनी है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन पे भी हम वीडियो लाएंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा।